कि एक नफ़रत की लहर का एक असर है और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है कि एक ईमानदार, एक देश के प्रति समर्पित खिलाड़ी को ट्रोल किया जा रहा है। और जो ये चटपुटिये जो है ना ₹2 ट्विटर वाले, ये को एक चीज़ बताऊँ, मैंने हर बार बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने कहा है कि अगर एक राह चलता हुआ खुजली का कुत्ता अगर एक मुसलमान की तरफ अगर मुँह उठा के भौंक दे, तो ये जो बीजेपी आईटी सेल वाले या जो अंधभक्त हैं, ये उस कुत्ते को ना अपना बाप घोषित कर देंगे। बस सामने वाला मुसलमान होना चाहिए। गुजरात में 3000 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन आर्यन खान को जेल होनी चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है। तो इस तरह का जो देश में एक बोलते हैं ना चिंदी भर रत्ती भर जो लोग हैं, इन्होंने देश का माहौल ख़राब किया हुआ है। और जिसकी औकात एक बैट पकड़ने की नहीं है, वो विराट कोहली पे सवाल उठाएगा और शमी पे सवाल उठाएगा। लेकिन असल ज़िंदगी में ना ये ₹1.5 ₹1 ट्वीट करके भीख मांग के खाने वाले जो लोग हैं, उनकी औकात यही है। ये ट्रोल ही कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे जी मौजूद हैं और आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच खेला गया था, उसमें पाकिस्तान की जीत के बाद मोहम्मद शमी जो भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं, उनको ट्रोल किया गया है। इसको किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, ये ट्रोल करने वाले कोई और नहीं है, वो आईटी सेल के ₹2 की टटपुचियाँ हैं, जिसकी कोई औकात नहीं होती है, वो दूसरों को देशभक्ति समझाते हैं। मोहम्मद शमी जी ने इससे पहले कितने ही मैचों में भारत टीम को जीत दिलाई, और जीत दिलाने के हारने के पीछे पूरी टीम का एक योगदान होता है, चाहे जीते चाहे हारे। तो 11 खिलाड़ी उसमें होते हैं, उसकी वजह से टीम जीतती है या हारती है। ये एकदम छोटी मानसिकता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के द्वारा पैदा की गई, समाज के अंदर, देश के अंदर पैदा की गई एक नफ़रत की लहर का एक असर है। और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है कि एक ईमानदार, एक देश के प्रति समर्पित खिलाड़ी को ट्रोल किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं देश के लिए शर्मनाक है, लेकिन लोग, जनता ये हकीकत जानते हैं। जिस तरह से पूरा क्रिकेट वर्ल्ड आज हमारे खिलाड़ी के साथ में, शमी जी के साथ में, पूरा देश उनके साथ में खड़ा हुआ है। और जो ये चटपुटिये जो है ना ₹2 ट्विटर वाले, ये भिखमंगे जो है ना, ये एक तरफ पड़ गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक एकता, हमारी अखंडता है जो अब देश में उभर आ रही है, और पूरा देश खिलाड़ी जो शमी जी हैं उनके साथ है। कुछ लोगों का कहना है, खासतौर के जो शमी के समर्थन में आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि शमी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। जबकि आप देखें कि कल जब शमी को ट्रोल किया जा रहा था और ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा था #शमी, तो साथ ही साथ विराट कोहली को भी निशाना बनाया जा रहा था कि उनको कप्तानी छोड़ देना चाहिए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अब ना ऐसा हो गया है ना, क्रिकेट या कोई भी चीज़ का विषय पे वो लोग भी ज्ञान अ, खोदने लगे हैं जिनको घर का दाल रोटी का कीमत नहीं पता है, अनाज कितने रुपए किलो नहीं पता है। लेकिन वो एक अर्थशास्त्री बनकर देश की जीडीपी पे ज्ञान पेलेंगे। उसके बाद खिलाड़ी खेलेंगे तो एक बड़े क्रिकेटर के जैसे उनके 50-100 साल का अनुभव, वो आके अपनी बात रखेंगे। तो ये सब जो भी है ना, केवल आईटी सेल वालों को दिखाई देती है, इसके अलावा इनकी कोई योग्यता नहीं है। रही बात जिस तरह से एक मुस्लिम होने का, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने हर बार बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने कहा है कि अगर एक राह चलता हुआ खुजली का कुत्ता अगर एक मुसलमान की तरफ अगर मुँह उठा के भौंक दे, तो ये जो बीजेपी आईटी सेल वाले या जो अंधभक्त हैं, ये उस कुत्ते को ना अपना बाप घोषित कर देंगे। बस सामने वाला मुसलमान होना चाहिए। गुजरात में 3000 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया, लेकिन आर्यन खान को जेल होनी चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है। तो इस तरह का जो देश में एक बोलते हैं ना चिंदी भर रत्ती भर जो लोग हैं, इन्होंने देश का माहौल ख़राब किया हुआ है। और जिसकी औकात एक बैट पकड़ने की नहीं है, वो विराट कोहली पे सवाल उठाएगा और शमी पे सवाल उठाएगा। लेकिन असल ज़िंदगी में ना ये ₹1.5 ₹1 ट्वीट करके भीख मांग के खाने वाले जो लोग हैं, उनकी औकात यही है। ये ट्रोल ही कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। सर, अगला सवाल ये है, कल जो है जो इन ट्रोलर हैं, इनका ये भी आरोप था कि कोई जब पाकिस्तान भारत से मैच जीत जाता है क्रिकेट के अंदर में, तो कुछ मुस्लिम इलाके में पटाखे फोड़े गए हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? आपके सूत्रों ने क्या जानकारी दी है? सर, देश का मुसलमान हिंदुस्तान का है। बहुत सारे लोगों का दिल टूटा जब भारत ये मैच हारा है। और ये हारने का जो भी कारण हो, खेल होता है, उसमें जीत हार होती है। रही बात पटाखे फोड़ने, जश्न मनाने का, तो ये कहीं न कहीं एक तरह से प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। हो सकता है यही भाजपा आईटी सेल वाले मुसलमान बस्तियों में जाके पटाखे फोड़े हों। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो किशनगंज बिहार के एक ज़िला है, वहाँ के एक पुलिस अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ये बताया गया था कि वहाँ पे एक अफ़वाह फैलाई गई कि मैच हारने के बाद किशनगंज में पटाखे फोड़े गए। सर, क्या कुछ आया है सोशल मीडिया में, एक पोस्ट वायरल हुआ था उसको लेकर?
कल रात में लगभग 11 बजे किशनगंज हलचल न्यूज ग्रुप, किशनगंज टाइम्स न्यूज ग्रुप और एक व्यक्ति के वाल पे जो फेसबुक का वाल होता है उस पे जो है पाकिस्तान के जीत पे पटाखे छोड़ने संबंधी एक पोस्ट की गई थी। चूंकि मामला काफी सेंसिटिव था और ये एक तुरंत जो है ये वायरल होने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक किशनगंज सर के द्वारा जो है तुरंत इसकी जांच करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके आलोक में हम लोगों ने जब इसकी जांच की तो इस संबंध में जिन व्यक्तियों द्वारा पोस्ट किया गया था उन्हें जब बुलाया गया, इस पे हम लोगों ने उनसे बात की, जब पूछताछ की तो पता चला कि जो स्थानीय मोहल्ला चूरीपट्टी मोहल्ला है वहां पे एक शादी समारोह में जो इनके घर के पास ही था वहां पे पटाखे छोड़े गए थे और उसी को इन्होंने ये पाकिस्तान की जीत से इनको जोड़कर उस चीज को इन्होंने देख लिया। हालांकि उसके कुछ देर बाद ही इन्हें पता चल गया कि इनसे जो है ये गलती हो गई कि इन्होंने इस चीज को पाकिस्तान की जीत से जोड़कर देख लिया था। इसके बाद इन्होंने इस पोस्ट को इन्होंने तुरंत ही डिलीट कर दिया क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि जो है ये शादी वाली बात को इन्होंने पाकिस्तान की जीत से जोड़ कर देख लिया था। फिर उसके बाद जो है जब इस संबंध में जब हम लोगों ने इनसे बात की और इस पे जो आवश्यक कार्रवाई किया उसमें इन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा दिया और साथ ही 25-25 हजार रुपए का सभी व्यक्तियों ने बॉन्ड भरा है और आगे से जो है इन्होंने ऐसी कभी कोई भी पोस्ट फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डालने से पहले उसको वेरीफाई कर लेंगे कि मामले की क्या सच्चाई है, उसके बाद ही ये पोस्ट करेंगे। ऐसा वादा भी इन्होंने किया। लिखित में हम लोगों ने सभी चीजों को इनसे ले लिया। लेकिन वास्तविकता वहाँ पे ये थी कि वो पटाखे किसी शादी के लिए, क्योंकि उस दिन बहुत सारी शादियाँ थी तो शादियों में पटाखे फोड़े गए, तो इसको लोगों ने उस तरफ से जोड़ दिया गया। और सबसे खूबसूरत बात ये निकल के आई बिहार में कि जिन लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी उस पर 25-25 हज़ार रुपये के मुकदमे पेनल्टी डाली गई है। अगर आपको चाहे तो मैं वीडियो भेजता हूँ, आप उसको देख लीजिए। तो ये जो नफ़रत फैलाने का काम है, इनको मौका चाहिए। ये किसी की शादी को ना उसको पाकिस्तान के जश्न मनाने में जोड़ देंगे, ये कोई भी फ़ोटो को क्रॉप करके उसके पाकिस्तान से जोड़ देंगे। अक्षय कुमार ने पाकिस्तान खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाया। मैं आपको ऐसी वीडियो देता हूँ जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड के स्टारों ने वो बोला है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम आना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान में मेरी फिल्में जो है सबसे ज्यादा बिजनेस करती है। जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहाँ से मिलता है। पैगाम बस मैं आना चाहता हूँ, पाकिस्तान बुलाओ मुझे, मैं आना चाहता हूँ। My love to my Pakistani fans. Thank you. You know, I've been to Pakistan and they've been really wonderful to me. So a big hi to all of you in Pakistan. I love Pakistan. मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान लाहौर से रहे। हमेशा मैं आना चाहता हूँ और बहुत जल्द से जल्द आऊंगा। अपने रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है पिछले इतने सालों में। ये पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। लोग वहाँ के भी और यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं। ये जो वो सिर्फ उनको ट्रोल इसके लिए नहीं किया जाता क्योंकि उनके नाम के आगे खान नहीं है। यही शाहरुख खान या सलमान खान ने बोला होता कि मेरा पाकिस्तान के साथ ऐसा करूंगा तो फिर अभी तक तो बवाल मच गया होता। मैं आपको वीडियो देता हूँ, उसको चलाइए, लोगों को दिखाइएगा। तो कहीं ना कहीं प्रोपोगेंडा बीजेपी IT सेल की तरफ से है, क्योंकि जिस तरह से देश को उन्होंने बर्बाद किया है, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बस एक हिंदू मुसलमान की नफ़रत करने के लिए उनके पास ये पूरा प्रोपोगेंडा बनाया गया है, लेकिन अब वो असरदार नहीं रहा है। सर, आपको क्या लगता है ये जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देश में मुसलमान जो है वो लगातार पाकिस्तान की जीत में खुशी मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन इस वक्त ये खास इसलिए हो जा रहा है कि लोगों का भी ध्यान था पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के ऊपर, गैस की कीमतों के ऊपर। तो क्या लगता है कि उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा नैरेटिव सेट किया गया, ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? एकदम उसी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी हमेशा से काम करती आई है और बीजेपी इस समय एकदम हार चुकी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण कल हमारे बनारस में जो मोदी जी की सभा हुई उसमें जो खाली कुर्सियां थी वो उसका गवाह है। मैं जब कहता हूं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश हार चुकी है, 50-55 सीट से ज़्यादा वो नहीं जीत रही है, तो लोग मुझ पर सवाल करते थे कि हम 300 पार, हम 400 पार। तो मैं उनको हकीकत दिखाना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वो अपनी संसदीय क्षेत्र में अपने भाषण में पब्लिक जमा नहीं कर पा रहे, पब्लिक ने उनका बाइकआउट कर दिया, कुर्सियाँ खाली रह गई। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि योगी जी ने आदेश जारी कर दिया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो आके वहाँ पे बैठे, लेकिन कितने लोगों को आप बुलाओगे? तो ये जो वास्तविकता है ज़मीनी स्तर पे कि अभी भाजपा से उत्तर प्रदेश की और देश की जो जनता है उसका मोहभंग पूरी तरह से हो चुका है। अब आप हिंदू मुसलमान करिए, लेकिन जनता जो है वो पेट्रोल के दाम पे अटकी रहेगी। आप महंगाई की आप नज़रअंदाज करने के लिए मस्जिदें तोड़वाइए, यहाँ पर आपको चावल दाल के प्राइस, अनाज के प्राइसों पे लोग जुड़े रहेंगे।
आप वहाँ पे मोहम्मद शमी पे या कैप्टन पे सवाल उठाइए, लोग बेरोज़गारी पे सवाल पूछते हुए उस पे चिपके हुए हैं। अब बीजेपी चाहे कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले, आज शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश चुनाव उसका, बंगाल में उसकी शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश चुनाव उसका दूसरा चरण है, वहाँ पे बीजेपी साफ होगी। और 2024 में मुझे तो ये लग रहा है कि 10 सीट भी अगर भाजपा 2024 में लोकसभा चुनाव जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।